राम राम जी, ठीक हो? बढ़िया। स्वागत है जी आपका मेरे चैनल पे ए टू जेड इंग्लिश। शुरू में एक बात मैं हमेशा बोलूँगा कि इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसको क्यों देखें? इसलिए देखें क्योंकि मैं इस चैनल पे सारी इंग्लिश डालने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस्ड कोर्सेज, एवरीथिंग, स्पोकन, वोकेबलरी, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, फ्री, चार्जेस कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए देखें और देसी से तरीके से समझाऊंगा। टेंसेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कोई कैसा काम है भाई? अगर पिछले लेक्चर आपने मेरे देखे हैं ना, तो इसमें दो चीज़ें आ गई। ये कैसा काम है? एक तो ये परफेक्ट भी आ गया और इसमें कंटिन्यूअस भी आ गया। इसका मतलब कंटिन्यूअस मतलब काम तो चल ही रहा है ये, इसमें तो कोई इफ एंड बट, किंतु परंतु है ही नहीं, काम तो चल रहा है ये। लेकिन परफेक्ट भी आ गया। परफेक्ट मतलब काम खत्म, कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है। मतलब ये कोई ऐसा काम आ गया जो चल तो रहा है लेकिन कुछ खत्म हो गया। दोनों ही सेंस है इसमें, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, मान लो अभी मेरी घड़ी में बजे हैं जी 8 बजे हैं और मैं कहूँ कि ये बच्चे हैं ना 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो खेलना कब स्टार्ट किया उन्होंने? 6 बजे, ठीक है। 6 से 8 के बीच में कितने घंटे का टाइम आ गया? 2 आवर्स, ठीक है। 8 बजे मैं इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे खेलने का काम हो रहा है, हो सकता है ये काम आगे भी कंटिन्यू, आगे भी करेगा कंटिन्यू ऑब्वियसली। तो ये इतना तो खेलने का काम हो गया। 6 से 8 के बीच में तो बच्चे खेल लिए, 2 घंटे तो खेल लिए। अगर मैं कह रहा हूँ 2 घंटे से बच्चे खेल रहे हैं 8 बजे, तो बच्चों ने खेलना स्टार्ट किया 6 बजे, ठीक है। और 8 बज के खेलते खेलते तो इतना काम तो खेलने का हो गया। और अभी भी खेल रहे हैं और फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा खेलने का काम। ये ऐसा काम है परफेक्ट। इतना काम हो गया और चल रहा है, मतलब कुछ चल रहा है अभी प्रेजेंट के पॉइंट पे, लेकिन कुछ पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब अपने को पता कैसे लगता है अभी ये परफेक्ट की स्थिति पता कैसे पता लगती है कि कितना काम हो गया? वो टाइम से लगता है। हमारे पास देखो, मैंने क्या कहा, या 6 बजे 6 PM टाइम लिया, 6 PM पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 आवर्स लिया, ये पीरियड ऑफ टाइम है। टाइम जरूर आएगा। टाइम के बिना हमें ये नहीं पता लगेगा कोई काम कितना हो गया। जैसे मैं कहूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं पता नहीं है, टाइम जरूर आएगा, ठीक है। या तो वो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ टाइम देगा या पीरियड ऑफ टाइम देगा, ठीक है। या तो वो बोल देगा 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो बोल देगा 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहे हैं, 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया। या फिर बोल देगा 6 बजे से खेल रहे हैं। 6 बात तो एक ही है, 6 बजे से खेल रहे हैं, 8 बजे बात को बोल रहे हैं, 6 बजे से खेल रहे हैं, तो भी 2 ही घंटे हुए। लेकिन 6 PM है ना, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि 6 PM व्हेन का रिप्लाई है और 2 आवर्स है ना पीरियड ऑफ टाइम है, ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है। हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग कितना खेल लिए? 2 घंटे। कब से स्टार्ट खेलना हुआ? कब से? व्हेन, 6 बजे से, ठीक है। तो टाइम जरूर आएगा और वो टाइम या तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ टाइम देगा या पीरियड ऑफ टाइम देगा। जब तक अपने को टाइम नहीं देगा हम पता नहीं कर सकते कि काम कितना हो गया। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना स्टार्ट किया 2010 से, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते आ गया 2020 में, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। 2010 पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई 2010 से, जैसे मैं कह रहा हूँ 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 2010 मैंने टाइम दिया, 2010 तो पॉइंट ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई है। अच्छा, 2010 और 2020 के बीच में कितने साल का डिफरेंस आया? 10 ईयर्स का, ठीक है। या तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ या 2010 से पढ़ा रहा हूँ, बात तो एक ही है, दो बात तो सेम ही है। अच्छा, 10 ईयर्स बोलता हूँ तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, 2010 बोलता हूँ तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, बात एक ही है, दोनों में बात एक ही है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई काम चल रहा है लेकिन कितना खत्म हो गया, परफेक्ट कितना हो गया, वो हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एग्जामिनर हमें टाइम नहीं देगा, ठीक है।
टाइम दो तरह का होता है, या तो पॉइंट देगा या पीरियड देगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर वो एग्जामिनर पीरियड मेंशन करे, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उससे पहले आपको सिंस फॉर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। और अगर एग्जामिनर अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे तो उससे पहले आपको सिंस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। टाइम जब भी टाइम तो लिखना ही पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने पीरियड ऑफ टाइम दिया तो जब भी हम लास्ट में पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करेंगे उससे पहले फॉर लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम मेंशन करेंगे तो उससे पहले सिंस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा एक बार स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कैसे। जैसे अब इसमें नाम में ही होता है जी, पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद तो नाम में ही है, ये हैव के बिना नहीं बनेगा हेल्पिंग वर्ब तो। अच्छा, कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनेगा, ये दो हेल्पिंग वर्ब आ गई। अच्छा, हैव की कौन सी फॉर्म है जी, देखो नाम में क्या है, प्रेजेंट आया है, फर्स्ट फॉर्म दो है, या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, ठीक है। अच्छा जी, हैज हैव आ गया। अब कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनेगा, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, हैज हैव डिसाइड करेंगे। हैज और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन है, ये लो बीन आ गई। अब ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब क्या है, काम चल रहा है, तो बताया मैंने अगर काम चल रहा हो तो रूट वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो कोई काम ऐसा जो चल रहा है प्रेजेंट के पॉइंट पे लेकिन कुछ खत्म हो गया, उसको बोलना है, उसके बारे में बात करनी है। तो तरीका ये है, पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हैज हैव लगाओ, फिर बीन लगाओ, फिर रूट वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है जी। नेगेटिव करना हो तो अब देखो इसके अंदर ना दो हेल्पिंग वर्ब आई हैं, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है और हैज या हैव जो भी इस्तेमाल होगी वो भी हेल्पिंग वर्ब है। अब नोट कहाँ लगाएंगे अगर इसको मुझे नेगेटिव करना हो, याद रखना जो भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती हैं, आपको हमेशा पहले वाली ऑक्सिलरी के बाद ही नोट लगाना है। और इंटरोगेटिव भी बनाना हो ना, पहले वाली ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के ही सब्जेक्ट के आगे लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि सुनील राम जो है ना वो 2 घंटे से सो रहा है, राम 2 घंटे से सो रहा है, मतलब 2 घंटे का काम तो हो गया सोने का, तो सब्जेक्ट राम आ गया और अभी भी सो रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस काम हो गया, ठीक है। अब हैज़ या हैव क्या आएगा, हैज़ आ गया, हैज़, ठीक है। उसके बाद बीन, सोना होता है स्लीप, उसके साथ लगानी पड़ेगी आईएनजी, रूट वर्ब के साथ आईएनजी। अच्छा, 2 घंटे से सो रहा है, 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो उससे पहले लगाना पड़ेगा फॉर 2 आवर्स, ठीक है। जब भी हम टाइम लिखेंगे टाइम लास्ट में लिखेंगे। 2 घंटे से सो रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये से ये आया, अब इसके अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब है, ये तो होगी हमारी मेन वर्ब। अच्छा, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी और हैज भी हेल्पिंग वर्ब है। अब मुझे नेगेटिव करना हो तो पता मैं क्या करूँगा, मैं पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा नोट, और मुझे इसको इंटरोगेटिव करना हो ना तो इस हैज़ को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख दूंगा, बाकी सारा सेम रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देयर मे बी मोर देन 1 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन ए सेंटेंस, तो उस केस में आप क्या करो, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ और पहले वाली ऑक्सिलरी वर्ब को ही उठा के सब्जेक्ट से पहले लिखो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके थोड़े से यूजेस देखो, बहुत आसान है, वही है अभी मैं बता चुका, ये टाइमलाइन बना देता हूँ जी, ये वाली टाइमलाइन, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट हो गया और इससे पीछे कोई भी पॉइंट लिया ये पास्ट का पॉइंट है, इससे आगे कोई भी पॉइंट लिया ये फ्यूचर है, ठीक है। ये फ्यूचर का पॉइंट है, ये पास्ट का पॉइंट है और ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट है, ठीक है। अब कोई काम है ना पास्ट के पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, पास्ट के पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर गया चलते चलते, और हो सकता है फ्यूचर में भी कंटिन्यू करे, ये ऐसा काम है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पास्ट का पॉइंट, ये टाइम होता है, वो भी मैं थोड़ी देर में बता चुका हूँ। या तो ये एग्जामिनर पॉइंट देगा या फिर ये
पीरियड देगा, 2 तरह का टाइम देगा। यही हमारा टाइम होता है जब पास्ट के पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा कि वो 2 घंटे से सो रहा है, 8, और अभी मान लो मेरी घड़ी में 8 बजे हैं। अगर कोई 2 घंटे से सो रहा है तो सोना कब से स्टार्ट किया? 6 बजे से। तो पास्ट का पॉइंट तो यही है, ये पास्ट का पॉइंट है, ठीक है। या तो एग्जामिनर पॉइंट देगा या फिर 2 आवर्स दे देगा, 2 घंटे से सो रहा है, ये पीरियड बनेगा, ये मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। कोई काम पास्ट के पॉइंट से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर गया, आगे भी कंटिन्यू करेगा, ये ऐसा काम है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो होगा, या तो वो पॉइंट देगा या पीरियड देगा, एक ही बात होती है। अब कुछ इसकी ना एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि राजू है ना, राजू जो है वो 2 साल से म्यूजिक सीख रहा है। मान लो मुझे ये बात, राजू 2 साल से म्यूजिक सीख रहा है। तो अब अभी हम खड़े हैं 2020 में जी, और राजू म्यूजिक सीख रहा है 2 साल से। तो कब से सीखना स्टार्ट किया? 2018 से। ये हो गया पॉइंट, ठीक है। 2018 पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। और 2020 भी पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पास्ट का पॉइंट है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से सीखना स्टार्ट हुआ, सीखते सीखते कहाँ आ गया? 2020 में। और अभी भी सीखने का काम तो चल ही रहा है। 2 साल से म्यूजिक सीख रहा है, तो अभी भी सीख रहा है, आगे भी सीखेगा। लेकिन इतना काम तो सीखने का उसका हो गया। अब एक बात बोलो, या तो वो ये बोल दे 2018 से सीख रहा है, या फिर ये बोल दे 2 साल से सीख रहा है, 2 ईयर्स से, या ऐसे बोल दे 2 ईयर्स से। एक ही बात है। अगर वो 2 ईयर्स बोलेगा तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 2018 से सीख रहा है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम जरूर आएगा, मतलब ये है, टाइम के बिना अपने को ये नहीं पता लगेगा कि कोई काम कितना हो गया। चल तो रहा है, ये तो अपने को पता ही, ठीक है। तो इस तरह से ये 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का लिखते हैं कि जो राजू है वो 2 साल से म्यूजिक सीख रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राजू। उसके बाद हैज़ या है में से आएगा, राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सीखना होता है लर्न, इसके साथ आईएनजी लगानी पड़ेगी, रूट वर्ब लर्निंग। म्यूजिक अच्छा 2 साल से, तो पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 ईयर्स कर देंगे फिर हम, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि 2018 से सीख रहा, बात एक ही है, फिर मैं सिंस 2018 कर दूंगा, बात तो एक ही है। 2 साल से, 2020 के कंटेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, 2020 चल रहा है। अगर मैं कहूँ 2 साल से सीख रहा, तो बात तो एक ही है, 2018 से सीख रहा है। अगर 2018 बोलेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि जो 2018 है ना, ये वैन का रिप्लाई है, ये पॉइंट है। और अगर 2 ईयर्स लिख दिया तो ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है, ये पीरियड है। पीरियड लिखोगे तो उसके आगे 4 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लिखोगे तो उसके आगे सिंस लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब सोचने वाली बात पता क्या है? सोचने वाली बात ये है कि यार सेम चीज़ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताई थी आपको, कि कोई काम पास्ट के पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू करते करते प्रेजेंट में आ गया, और हो सकता है फ्यूचर में भी कंटिन्यू करे। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मिस मत करना। तो अभी इतना ये प्रेजेंट परफेक्ट था। कल में भी जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों के कंपैरिजन में हम सीखेंगे। वो लेक्चर थोड़ा सा हायर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, थोड़ा सा हायर लेवल, थोड़ा सा एडवांस्ड स्ट्रक्चर रहेगा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग सीखते रहो, मौज करो, एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर करो, ठीक है। और सीखो भाई, डाउट वगैरह हो तो पूछ लिया करो।